हरियाणा की पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने दावा किया है कि रोहतक सीट पर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस गठबंधन प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। गीता भुक्कल कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाने के दौरान मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें सांसद ने कहा है कि यदि वे झज्जर तक मेट्रो रेल लाइन नहीं ला पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद को ये बात कहने की अब आवश्यकता नहीं है, अब जनता ही उन्हें घर बिठाने का काम करेगी। देखिए, ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसीलिए आज हम लोग जो है झज्जर शहर में हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के तहत, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हम लोग जो है आज डोर टू डोर झज्जर शहर का कर रहे हैं। भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया है, किस तरह देखते हैं आप इस दावे को? देखिए, हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाजपा ने जो पहले वायदे किए थे उन पर कितना काम किया है। वो एक श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे और क्या पूरे किए हैं। हमें एक चीज़ का पता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी योजना परियोजना नहीं आई जिसको भाजपा कह पाए कि हमने झज्जर के लिए या रोहतक के लिए कोई कार्य किया है, या कितनी बार लोकसभा में यहाँ की आवाज़ उठाई गई है, या प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से झज्जर के साथ, रोहतक के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। मैं समझती हूँ जो योजनाएं परियोजनाएं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपने समय में लेकर आए थे, जो पाइपलाइन में थी, बल्कि उनको भी इन्होंने सिरे पे नहीं चढ़ाया। तो आज लोगों ने पूरी तरह से 36 बिरादरी, आपने देखा होगा 36 बिरादरी जो है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत हमारे साथ चल रही है। और पूरी तरह से झज्जर शहर ने भी मन बनाया है कि जैसे हरियाणा में हवा चल रही है उससे ज़्यादा हवा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। और आने वाली 25 मई को जो वोट पड़ेंगे, एक एक वोट हाथ के निशान पर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़ेगा। अरविंद शर्मा का एक बयान लगातार वायरल हो विरोध हो रहा है, इस तरफ हवा चल रही है तो उधर विरोध हो रहा है। अब देखिए, जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। उन्होंने कुछ काम किए नहीं, अब कुछ काम किए होते तो वो अपनी उपलब्धता गिनवा पाते कि हमारी क्या क्या उपलब्धियां हैं, किसानों के लिए हमने क्या किया है, बेरोजगार युवाओं के लिए हमने क्या किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आपने किया कि नहीं। हर जिले में यूनिवर्सिटी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी। अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि स्वच्छता अभियान के नाम पर इतने बड़े बड़े बोर्डिंग और होर्डिंग लगा दिए थे, लेकिन गंदगी के ढेर हैं। हमारा प्रदेश तो पूरी तरह से पिछड़ता हुआ जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने में बीजेपी वाले बहुत तेज हैं। नारे पे सारा का सारा एडवोकेसी करते हैं, उस पर कोई कार्य नहीं करती। आज के समय में हमारी बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, बेरोजगार युवा असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए वो लीगल या डंकी के माध्यम से देश छोड़कर जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो एक माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से हवा चल रही है। हरियाणा में हम ज़्यादातर सीटें आज दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि लगातार मैं एक बार और जीता तो जब तक मेट्रो लेकर आऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरह की बात। अब देखो, राजनीति छोड़ की खुद ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो तो हमारे समय में आई थी और हमारे समय में ही आएगी, हम लोग लेकर आएंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस के समय में एम्स ले लो, एम्स बाड़सा ले लो, यहाँ पर IIM ले लो, कितने सारे इंस्टीट्यूट ले लो, मेट्रो ले लो, रेलवे लाइन है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितना कुछ काम हुआ। बीजेपी वाले ये बताएं कि उन्होंने किया क्या है, क्या ये शहर का कोई विकास हुआ है। हमारी जो धर्मशालाएं थी, हमारे चौपालें थी, हमारे जो पार्क थे, बद से बदतर हालत उनकी हो गई। सड़कों की क्या बदतर हालत हो गई। हमने पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम किया। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो गिनवा पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, वो ठीक कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि राजनीति क्या छोड़ेंगे, जनता यहाँ से उनकी राजनीति छुड़वा देगी। क्योंकि आने वाले समय में भारी मतों से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।